अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं फोक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन और उसके हवाले से फैलने वाली खबरों के हवाले से। यूरोप में ये खबरें सामने आ रही हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से लोगों की अमवात हो रही हैं, और ये कोई सारी वैक्सीन नहीं बल्कि एक वैक्सीन के हवाले से ये खबर सामने आई है कि बायोनटेक और फाइज़र ने मुश्तरका तौर पर जो वैक्सीन तैयार की, उस वैक्सीन की वजह से यूरोप में हलाकतें हो रही हैं और जो उम्र रसीदा अफराद इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं वो दूसरी डोज के बाद इंतकाल कर रहे हैं। ये खबरें काफ़ी तशवीशनाक हैं और इन खबरों के सामने आने के बाद से इस वैक्सीन पर लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है। इस हवाले से क्या हकीकत है और क्या झूठ, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और आपको इस वैक्सीन के हवाले से तफसील से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस किस मुल्क में कितनी हलाकतें हुई और अब इस वैक्सीन को लेकर आइंदा की हिकमत अमली क्या है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन सबसे पहले सामने आई और जिस वैक्सीन को दुनिया भर में सबसे पहले अप्रूवल मिला वो बायोनटेक और फाइज़र कंपनी की वैक्सीन थी, और ये वैक्सीन मुश्तरका तौर पर बनाई थी। बायोनटेक ने इस पर रिसर्च की और फाइज़र ने इसको प्रोड्यूस किया। बायोनटेक कंपनी है एक तुर्क नज़ाद जोड़े की, जो मुसलमान जोड़ा है और जर्मनी में रहता है। उन्होंने इस पर रिसर्च की और फाइज़र ने इसको बनाया। इस वैक्सीन को सबसे पहले अप्रूवल मिला और इस वैक्सीन की एक ख़ास बात जो इसे दूसरी वैक्सीन से मुमताज़ बनाती है वो ये है कि इस वैक्सीन को एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है जो दुनिया में वैक्सीनेशन की दुनिया में पहली बार इस्तेमाल हुई है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं mRNA टेक्नोलॉजी, जिस पर यह वैक्सीन बनाएगी। और इस टेक्नोलॉजी की ख़ास बात यह है कि इससे वैक्सीन बनाने में ज़रा वक्त स्पीड में हो जाता है, जल्दी वैक्सीन बन जाती है। उसके बाद इसके टेस्ट हुए, अप्रूवल हुए और इसमें दुनिया के बड़े ममालिक ने अपने लोगों को इस वैक्सीन को लगाना शुरू कर दिया। अब जब ये वैक्सीन को लगाते हुए 3 माह का अरसा, तकरीबन 2 माह का अरसा हो चुका है, तो अब इस वैक्सीन के हवाले से हदशात सामने आ रहे हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन के लगाने से उनके जो उम्र रसीदा अफराद हैं, जब उनको ये वैक्सीन लगाई जाती है, दूसरी डोज़ लगाई जाती है इस वैक्सीन की, तो उसके बाद उनकी हलाकतें हो रही हैं, वो इंतकाल कर रहे हैं। ये इस खबर के सामने आने के बाद से इस वैक्सीन पर दुनिया के ममालिक का एतमाद कम होता जा रहा था। अब तक कम हो रहा था, लेकिन अब एक ऐसी इतला सामने आई है जिसके बाद से दोबारा से एतमाद बहाल होना शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन को सबसे पहले बरतानिया में अप्रूवल मिला, यूरोपीय यूनियन में अप्रूवल मिला, अमेरिका ने भी इसको अप्रूवल दिया और लगाना शुरू किया। और इस वैक्सीन की एक और ख़ास बात वो ये थी कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट आए, जो नई किस्में आई, उनके ख़िलाफ़ भी ये वैक्सीन बड़ी कारगर साबित हुई और उन पर भी इसने काबू पाया। लेकिन ये लोगों के मरने की इतलात हुआ ये कि नॉर्वे में जब 45,000 के करीब लोगों को ये डोज़ लगाएगी कोरोना वैक्सीन जो फाइज़र और बायोनटेक की थी, तो इस वैक्सीन के लगाने से नॉर्वे में 30 से ज़ायद उम्र रसीदा अफराद इंतकाल कर गए। जब ये लोगों के मरने की तफसीलात सामने आई और बताया गया कि 45,000 लोगों में जब वैक्सीन लगाई तो उनमें से 30 लोग जो उम्र रसीदा थे वो इंतकाल कर गए। तो उसके बाद से ये खबरें सर्कुलेट करना शुरू हुई। ऐसी खबरें स्वीडन से आई और यूरोप के दूसरे ममालिक से जिन्होंने इस वैक्सीन को लगवाया, वहाँ से ये खबरें आई कि हमारे उम्र रसीदा लोग इस वैक्सीन को लगाने से मर रहे हैं। जिसके बाद रिसर्च शुरू हुई, तमाम कंपनियों ने इसको देखा और यूरोपीय यूनियन का जो ड्रग को रेगुलेट करता है अदारा, उसने भी इसको देखा, क्योंकि उसने इस वैक्सीन को रेगुलेट किया था, उसने इस वैक्सीन को ओके किया था कि ये वैक्सीन बेहतर है लोगों को लगाने के लिए। तो अब उसकी ज़िम्मेदारी थी कि इस तरह की खबरों के सामने आने के बाद से उसको दोबारा से देखता। तो अब यूरोपीय यूनियन के जो ड्रग के रेगुलेट करने वाला अदारा है, उसने ये कह दिया है कि फाइज़र और बायोनटेक की ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ्टी के तमाम मेजर्स पर पूरा उतरती है, इसमें कोई खामी नहीं है, कोई मसला नहीं है। और जो लोगों की अमवात हुई हैं यूरोपीय ममालिक में उम्र रसीदा अफराद की इस वैक्सीन के बाद जो अमवात हुई हैं, उनकी अमवात का और इस वैक्सीन का उनको लगाने इनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। उनकी अमवात की वजह और है, ये नहीं कहा जा सकता कि उनको वैक्सीन लगने से उनकी मौत हुई है, क्योंकि अब तक वैक्सीन और लोगों की अमवात में कोई ताल्लुक़ सामने नहीं आया अब तक की रिसर्च में। और उस अदारे ने, यूरोपीय यूनियन के अदारे ने इस वैक्सीन को एक बार फिर से अपने लोगों के लिए और दुनिया भर के लिए
कारगर करार दे दिया और कहा है कि इस वैक्सीन में कोई मसला नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ठीक है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके न सिर्फ अमीर ममालिक को बल्कि गरीब ममालिक तक भी इस वैक्सीन की एक्सेस को पॉसिबल बनाया जाए ताकि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उसे मुकम्मल तौर पर जीता जा सके। मुझे यासिर जलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।